नमस्कार किसान साथियों आज हम बात करेंगे कि चने की फसल से किसान कुछ वैज्ञानिक तरीकों अपना करके बम्पर पैदावार कैसे ले सकते हैं। किसान साथियों, इस बार चने की खेती काफ़ी लोग कर रहे हैं, लेकिन साथियों उचित जानकारी नहीं होने के कारण वह बराबर पैदावार लेने में वंचित रह जाते हैं। तो किसान साथियों, आज अपन बात करते हैं चने की खेती के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स है। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं शुरुआती अवस्था से बुआई के बारे में। तो साथियों, जब भी आप चने की खेती की बुआई की सोचते हैं तो आप वैरायटी को सिलेक्शन सही करें। जैसे साथियों, इसमें GNG 1581 आती हैं, GNG 2171 आती हैं, तो काफ़ी अच्छी वैरायटियाँ हैं। इस फील्ड में GNG 1581 की बुआई की है, जिसे राजस्थान में गणगौर के नाम से जानते हैं। ये वैरायटी काफ़ी पॉपुलर वैरायटी हैं, अच्छी पैदावार देती हैं। साथियों, ये वैरायटी अगर मैं इसकी औसत पैदावार की बात करूँ तो 4 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से पैदावार देने की क्षमता रखती हैं। किसान साथियों, दूसरी बारी आती है इसमें बीज उपचार की। साथियों, चना एक दलहनी फसल है, तो आप इसको बीज उपचार इसका बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके लिए साथियों आप राइजोबियम कल्चर का उपचार ज़रूर करें, और या फिर मैंकोजेब या थायरम से इसका उपचार ज़रूर करें। साथियों, उपचार करने से एक तो आपको उगठा रोग नहीं लगेगा, जड़गलन रोग नहीं लगेगा, और साथ ही किसान साथियों अगर आप राइजोबियम कल्चर से उपचार करते हैं तो इसकी दलहनी फसलों में जो गांठ होती है उसमें जो जीवाणु पैदा होंगे, उससे जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को ग्रहण करेंगे, जिससे साथियों चने की फसल में आपको नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पौधे में फुटान अच्छी होगी, तो पैदावार निश्चित तौर पर अच्छी होगी। साथियों, ये थी बीज उपचार के बारे में। अब बात कर लेते हैं बीज की दर की। साथियों, अक्सर किसान इसकी या तो मात्रा कम रखते हैं या फिर मात्रा ज़्यादा रखते हैं। तो साथियों, चने के बीज के लिए आप 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर काम में लेवें। और साथियों, जहाँ तक हो सके चने को लगभग लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर के, और पौधे से पौधे की दूरी आप 10 से 15 सेंटीमीटर रखें। साथियों, अगर बराबर स्पेस रखते हैं तो पौधे की फुटान अच्छी होगी, और जिससे आपको पैदावार अच्छी मिलेगी। ये थी साथियों बुआई के बारे में। और साथियों, जब आप खेत की तैयारी करें तो 2-3 बार जुताई करें, और मिट्टी पलटने वाला जुताई करने के बाद एक जुताई पाटा पलटने जैसे वैसे करें, और फिर पाटा चला करके खेत को समतल कर लें। किसान साथियों, चने की बुआई के समय की बात करें तो इसकी बुआई जहाँ सिंचाई की सुविधा हो वहाँ पर आप सितंबर के अंतिम सप्ताह में इसकी बुआई कर सकते हैं, और जहाँ पर सिंचाई की सुविधा हो तो आप अक्टूबर नवंबर नवंबर में भी कर सकते हो। तो किसान साथियों, यह थी चने की जानकारी। इसके अलावा साथियों, चने की फसल में जैसे कि आप देख सकते हो इसमें फ्लावरिंग स्टेज चल रही हैं, तो साथियों आप इसमें कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखें। जैसे इसमें आपको कहीं कहीं पर हरी लट दिखाई देगी, वो क्या करेगी, इससे पत्तों को काटती हैं, और फिर जैसे फलियाँ बनती हैं तो उसमें आपको ये फली के अंदर घुस जाएगी और दाने को नष्ट कर देगी। जैसे कि आपको देख सकते हो यहाँ पर हरी लट का प्रकोप आपको देखने में मिल रहा है। साथियों, अभी तो इस स्टेज पे तो ये पत्तियाँ खाती है और फूल के पास से रस चूसती है, जिसके कारण इसमें फूलों की संख्या भी कम हो जाती है। तो साथियों, इसका नियंत्रण आप जरूर करें। इसके लिए साथियों आप प्रोपेनोपोस काम ले सकते हैं, इमामेक्टिन बांजोट काम ले सकते हैं, या फिर क्लोरोपाइरिफॉस काम ले सकते हैं। तो साथियों, इन इंसेक्टिसाइड में से आप काम में लेवें और इस हरी लट का नियंत्रण करें। साथ ही किसान साथियों, इसमें क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज चल रही है, तो आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करोगे, उसी के साथ में आपको NPK 05234 को 50 से 60 ग्राम उसी टंकी में मिला करके आपको स्प्रे करें। अगर साथियों उसका स्प्रे कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप ह्यूमिक एसिड का भी इसमें स्प्रे कर सकते हो। इस प्रकार साथियों आप चने की खेती से बम्पर पैदावार ले सकते हो। किसान साथियों, बात कर लेते हैं फलियों की कटाई कब करें। तो साथियों, जैसे ही आपका पौधा परिपक्व हो जाए, जैसे चने की फसल लगभग 150 दिन के आसपास में पकती है, तो उसमें आप कटाई कर लें और थ्रेशर के माध्यम से निकला लें। तो साथियों, इस प्रकार आप चने की फसल से बम्पर पैदावार ले सकते हैं। साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय किसान।